गाइस, वेलकम बैक टू आलमा डेलाइज इंग्लिश क्लासेस। आलमा डेलाइज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो टॉपिक है वो हमारा पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, passive of present continuous tense as it is I taught you present continuous tense। present continuous tense में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वो टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो पार्ट है वो भी मैं ऑलरेडी, और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे गाइस। तो सबसे पहले अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। कहता है पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस की जब बात आती थी टेंस में यानी एक्टिव वॉइस में, तो वर्ब का 4 फॉर्म्स लगाते थे, यानी चौथा रूप वर्ब का लगाते थे। लेकिन जब हम लोग पैसिव की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा, मैंने शुरू से ही समझाया कि हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का इसका फोकस जो होगा कि वो सेंटेंस कैसे होंगे, उसका सेंटेंस कैसा होगा। तो सेंटेंस सबसे पहले मैं एक सेंटेंस, यहाँ पे 2 सेंटेंस दे रखा हूं। लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये जो सेंटेंसेस है दो, ये हमारा एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज ईटिंग फूड। लता गाना गा रही है, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। लेकिन जब इन दोनों सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे। वो डिफरेंसेस को मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं कि वो पैसिव में कैसे उसको चेंज करते हैं, उसको पैसिव में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, और उसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहां पे यानी जब कभी भी कंटिन्यूअस की बात होगी, पैसिव की बात होगी कंटिन्यूअस में, तो वहां पे हमारा बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, या जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, ईटीसी, यानी या जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका जो गाना होगा, ये जो इसका जो हिंदी होगा, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। यानी हम लोग एग्जांपल्स में ले सकते हैं, कह सकते एक गाना लता के द्वारा गाई जा रही है। एक गाना लता के द्वारा गाई जा रही है। अब इसे हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पैसिव में? तो ये हमारा एक्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे पैसिव में? मैंने क्या कहा था, इसका ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन गया एक गाना, तो क्या हो जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट था तो यहां सब्जेक्ट बन गया। अब ए सॉन्ग के साथ हम लोग किस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। अब जब इज का प्रयोग कर दिया तो हमारा क्या लगाना है? और तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही स्ट्रक्चर इसका है, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। और यहाँ वर्ब का 4 फॉर्म्स है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म संग। अब किसके द्वारा? बाई लता। ये हमारा फुल स्टॉप हो गया। तो ये जो हमारा सेंटेंस हुआ, ये हमारा अभी अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ गाइस। तो अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ नॉट शब्द का प्रयोग करना है, वो भी किसके बाद? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो देखते हैं यहाँ पे, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई लता। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होगा? तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और इज आर एम प्लस, यहां पे हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग यहाँ बीइंग का प्रयोग करेंगे,
और ये हमारा हो गया भर का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये गाइस हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स है, यानी यही हमारा स्ट्रक्चर है, बनावट है, बनाने के रूल है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा जो हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है। इसके बाद हमारा जो सेंटेंस आता है वो हमारा आता है इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक्सुलरी वर्ब आता है पहले। जब एक्सुलरी वर्ब पहले आता है तो उसका कोई भी लेटर, पहला लेटर क्या होता है सेंटेंस का, कैपिटल होता है। तो इज हो गया, तो इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग बीइंग sung by लता। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे क्वेश्चन मार्क, यानी क्या एक गाना लता के द्वारा गाई जा रही है। तो यस गाइस, अब इसे हम लोग को स्ट्रक्चर में कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो ई जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा, और नहीं तो फिर आई होगा तो एम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी तीनों में से कोई भी एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग हो सकता है। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ईज आया, इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट कहो या पैसिव वॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, फिर यहाँ पे क्या आया, बीइंग का प्रयोग हुआ, और फिर हमारे क्या आया, वर्ब का तीसरा रूप, और फिर हमारा ये क्या है, बाई, और फिर ये हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, यानी इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो यहाँ पे इज हो गया, अ सॉन्ग बीइंग, इज ए सॉन्ग, यहां पे ध्यान रखिएगा, इज ए सॉन्ग बीइंग, लेकिन बीइंग से पहले हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या, कौन सा शब्द, तो यहां पे हम लोग नॉट बीइंग संग बाई लता, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा गाइस, इज ए सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाई लता। अब इसे हम लोग स्ट्रक्चर्स में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन करने के लिए वही हमारा सेम रूल होगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस इजली प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइस इस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते हैं। ये बदलने का रूल है। कभी कभी क्या होगा, अगर आप कॉपी कलम भी लेकर के साथ में बैठे और इससे आप नोट भी करते जाए, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक पूरा आप नोट कर सकते हैं, आपको टोटली समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। तो मुझे अब इसे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद दूसरा जो मेरा सेंटेंस है गाइस वो है ही इज ईटिंग फूड। तो ये हमारा फूड हो गया, तो फूड हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट में, फिर फूड के साथ इज, और हम जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज बीइंग, वर्ब ईटिंग का V3 हो जाएगा ईटन, और बाय हिम। इसी तरह से इसे नेगेटिव बना लेंगे, फूड इज नॉट बीइंग eaten by him. Interrogative, is food being eaten by him? Is food not being eaten by him? तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज पैसिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल समझ में आया होगा, और साथ ही साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद मैं पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं गाइस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक बार
शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में, वो हमारा होगा पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।